हेलो एवरीवन। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या आज का हमारा विषय रहेगा इस क्लास का। दोनों ही लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में आपको पढ़ाऊंगा इस कक्षा के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ही पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा टॉपिक होता है ये वैलेंसी यानी संयोजकता वाले चैप्टर से बहुत रिलेट करता है और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर वैलेंसी और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। अब देखिए, डिफरेंस का टॉपिक तो मैं लेके नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, बट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीकरण संख्या, ये आपको बिल्कुल मैं शुरुआत से लेकर लास्ट तक आज की इस कक्षा के अंदर जितनी भी बातें आपके एग्जाम में आने से रिलेटेड हैं सारे के सारे मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर से क्लियर करवा दूंगा। सो शुरू से लेकर अंत तक कंसंट्रेट हो जाओ बस मेरे शब्दों के ऊपर, शब्दों पे कंसंट्रेट करो, पूरा का पूरा टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या, पहले कंसेप्चुअली जानते हैं कि सर हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक होता क्या है। सर ऑक्सीकरण संख्या एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, एक पुराना कंसेप्ट होता था ऑक्सीकरण संख्या का, एक नया कंसेप्ट है ऑक्सीकरण संख्या का, ऑक्सीडेशन नंबर का। सर पुराना कंसेप्ट क्या था, जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है पहले तो हम वो सीख लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या को सीखा जाएगा। एक पुराना कंसेप्ट था कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन, यानी किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये पुराना कंसेप्ट था। नया कंसेप्ट जो स्टूडेंट्स हमारे पास में अभी आया है वो कंसेप्ट क्या है, उसके अनुसार कि अगर देखिए कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो वहाँ पे क्या होता है, हो सकता है कि एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो और दूसरे एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो। तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी उन दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन का। सो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन्स को जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, मान लो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन्स को उसने डोनेट किया है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए सपोज कीजिए कि Na यानी सोडियम और एक क्लोरीन, ये दोनों ने कंबाइन किया है, दोनों ने कंबाइन किया, बेसिक सा एग्जाम्पल है। अब सपोज करो कि सोडियम ने है ना क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, दान किया है, यानी क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, एक। और आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर अगर कुछ दान किया जाता है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। क्लोरीन ने लिया है कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो इसके ऊपर भी चार्ज कौन सा, नेगेटिव। सो यहाँ पे अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आप बताओगे +1, और क्लोरीन के आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, -1। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया कि भाई जब भी दो एलिमेंट हमारे कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान यानी ट्रांसफर होता है। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स को आदान प्रदान किया गया है, जितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया गया, डोनेट या रिसीव किया गया, वही जो संख्या होती है, वही जो काउंटिंग होती है, उसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। ठीक है, सो ये हमारा नया कंसेप्ट है। ये ऑक्सीडेशन नंबर या जो एक संख्या जो आपके ऑक्सीकरण संख्या जो है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब क्वेश्चंस आते हैं हमारे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर, आपने देखा कि कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं उनके अंदर भी क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, और जो आपके सब्जेक्टिव क्लास होती हैं, स्कूलिंग क्लास जो होती हैं, उनके अंदर तो पूरा कंसेप्ट ही आता है, 5 से 6 नंबर में आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में लिखना आपको। सो कैसे सोल्व करना है, देखिए दोनों तरह से बताऊंगा आपको मैं, क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे लास्ट में, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें याद करना है। और स्टूडेंट्स मैं गारंटी लेता हूं आपको कि 10 रूल आपको बताऊंगा मैं, 10 रूल आपको बताऊंगा मैं, और 10 के 10 रूल आप क्लास को कंसंट्रेट होकर अगर देखेंगे तो 10 के 10 रूल आपको इस कक्षा के अंदर ही याद हो जाएंगे, 10 के 10 रूल कक्षा के अंदर ही याद हो जाएंगे। और 10 रूल आपने अगर याद कर लिए तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लियो, ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है बात ये, ठीक है सर। अब कुछ बच्चे इस समस्या में मत पड़ना है कि सर कौन सा एलिमेंट डोनेट करता है, सर कौन सा एलिमेंट रिसीव करता है, सर केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट है, हम कैसे किस किस एलिमेंट को याद रखेंगे, इतना कैसे याद रखेंगे। मैं कहता हूँ आपको ऐसा कुछ याद ही नहीं करना। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को याद रखने से छुटकारा पाने के लिए ही तो मैं आपको 10 नियम 10 रूल बता रहा हूँ। सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, बस आप 10 नियम 10 रूल आप याद रखिएगा। ये अगर 10 रूल्स आपने याद कर लिए तो ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर आपको कुछ भी रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स सो जैसे कि हमने देखा सर, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो डोनेट या रिसीव की जाती है किसी भी एलिमेंट के द्वारा। ठीक है, ठीक है सर। अब
रूल्स देखिए, फर्स्ट रूल आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, कंप्लीट देखो एक डेफिनेशन के तौर पे मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, यहाँ मेरा उद्देश्य आपको समझाना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस आपको करने हैं और ये रूल्स अगर आपको बाईलैंग्वेज लिखे हुए चाहिए तो अपनी प्ले स्टोर पे जाओ और असीम भारद्वाज नाम से अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। उसके ऊपर डाउनलोड करने के बाद आपको एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, उस स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में आपको ये मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो आपको याद करने हैं। फर्स्ट रूल कहता देखिए, हमारी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल जो है ना स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी जो आवर्त सारणी हमारी है, पीरियोडिक टेबल जो हमारी है, उसके अंदर 18 ग्रुप है, हमें पता है। सो 18 ग्रुप में से जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, 18 ग्रुप में से स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, पहला ग्रुप के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। देखो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल आप देखते हो तो सबसे पहली लाइन आती है हाइड्रोजन वाली लाइन जो नीचे की तरफ जाती है। हाइड्रोजन को हटा दो, हाइड्रोजन को शामिल नहीं करना। आपको पता है कि हाइड्रोजन हमारी पूरी केमिस्ट्री का एक एक्सेप्शन होता है, अलग रखा जाता है उसको। तो हाइड्रोजन के अलावा जो उस लाइन के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट को यहाँ शामिल कर लो फर्स्ट ग्रुप के अंदर। कौन कौन से होते हैं वैसे उसके अंदर आपके होते हैं स्टूडेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एलिमेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपके 6 एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के अंदर होते हैं। ठीक है सर, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में होते हैं सारे। सो स्टूडेंट्स ये बात बिल्कुल डेफिनेट होती है कि जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी के सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। और स्टूडेंट्स कितना होता है इनका ऑक्सीडेशन नंबर? +1। कितना होता है? +1। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। तो स्टूडेंट्स 6 के 6 एलिमेंट जो आपके यूज होंगे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को निकालने में, ये 6 के 6 मैंने आपके सामने लिख दिए और 6 के 6 का आपको याद हो गया +1 सर। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है सर इनका। क्लियर इतनी बात? ठीक है सर, इतना क्लियर। वैसे इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी आप याद रख सकते हो हल्की सी। वैसे आप बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग वेरियस टाइप की ट्रिक्स को याद से इन एलिमेंट्स को याद रखते हैं जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। आप कैसे रख सकते हो? लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। ठीक है, इस प्रकार से आप इस ट्रिक से भी इन 6 के 6 एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। अदरवाइज कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सीधे भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट रूल था हमारा, ये हमारा फर्स्ट रूल था और आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा, आपने याद कर लिया तो ठीक है। लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। ठीक है, इस प्रकार से लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे आपके एलिमेंट और सभी के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स? +1। ठीक है सर, फर्स्ट रूल हमें क्लियर है सर, हमें याद हो गया। अब जब इनको क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो प्रैक्टिकली समझ आपको बन जाएगी फिर, अगर कोई डाउट रहता है भी तो। इसके बाद अब एक सेकंड ग्रुप के भी आपको याद रखने पड़ेंगे जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर गाइज सेकंड ग्रुप होता है। सेकंड ग्रुप जो होता है उसके एलिमेंट्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? उनका होता है +2। +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है उनका सभी का। अब एलिमेंट्स कौन कौन से? वहाँ भी 6 एलिमेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब कौन कौन से याद रखोगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप के अंदर आते हैं। इनको भी ट्रिक से याद रख सकते हो आप। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इस प्रकार से आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो। अदरवाइज आप अपनी खुद की भी ट्रिक बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिक से क्या होता है, याद रखना आसान हो जाता है थोड़ा सा, अदरवाइज ज़्यादा एलिमेंट भी नहीं है। सो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? +2। तो देखो आपको 6 और 6 12 क्वेश्चन सीधे क्लियर हो गए। अगर कभी न्यूमेरिकल निकालते टाइम आपको उसके बीच में कभी एलिमेंट आ जाते हैं तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या बताने हैं?
थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है, वो आगे रूल आएगा उसी के अंदर आपको वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो दो चीजें आपको याद। अब रूल नंबर 13 देखिए, सॉरी 3 देखिए, रूल नंबर 3 देखिए भाई। रूल नंबर 3 की अगर बात किया जाए तो अब आपको याद रखना है ग्रुप नंबर 17। ठीक है, 17th ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट होते हैं उनके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर कितना याद रखना है, कितना आपको बताना है। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 17 जो है उन सब एलिमेंट के लिए देखो होते कौन कौन से एलिमेंट है वैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये आपके 5 एलिमेंट होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इन 5 के 5 एलिमेंट जो है ना, इनका एक नाम भी होता है। इन 5 के 5 एलिमेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं? हेलोजन्स के नाम से जानते हैं, हेलोजन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेलोजन का मतलब होता है वैसे जो साल्ट बनाता हो, लवण बनाता हो, साल्ट बनाने वालों को हेलोजन बोलते हैं। सो हेलोजन जितने भी होते हैं इन सब के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? इनके लिए होता है -1, -1। ठीक है, सबके लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है सभी के लिए। ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया सर। इसके बाद अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4 क्या कहता है आपको? ये कहता है कि भाई कोई भी एलिमेंट है वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है कि हमारे नेचर के अंदर, हमारी प्रकृति में कोई एलिमेंट जिस रूप में होता है, जिस रूप में होता है हमारे नेचर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? O2 की फॉर्म में मिलता है ना जी सर। फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है? P4 की फॉर्म में मिलता है। सल्फर किस फॉर्म में मिलता है सर? S8 की फॉर्म में मिलता है। सोडियम किस फॉर्म में मिलता है सर? अकेला Na मिलता है। इस प्रकार से अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंटल स्टेट। यानी जिस रूप में हमें कोई एलिमेंट होता है, हमारी प्रकृति, हमारे नेचर में मिलता है, उसको एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं, जिस रूप में होता है। तो एलिमेंटल स्टेट में अगर कोई भी एलिमेंट आपके सामने अकेला लिखा हुआ है, देखो ये जो रूल जो मैंने बताया ना तीनों, ये रूल कब लगेंगे? जब एक कंपाउंड के अंदर यानी ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंटों के साथ मिक्स होकर लिखे हुए हैं, तब हम ये रूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, कभी आप सोचो कि सर यहाँ तो आप सोडियम ऐसे बता रहे हो, यहाँ भी आपने बताया। ये जो रूल आपके लगते हैं ये कब लगते हैं? जब ये एलिमेंट जो होते हैं दूसरे एलिमेंटों के साथ लिखे होते हैं। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट, चाहे इनमें से हो चाहे बाकी में से कोई भी एलिमेंट हो, जो आपको एलिमेंटल फॉर्म में हो, एलिमेंटल फॉर्म का मतलब न्यूट्रल अकेला लिखा हुआ मिल जाए आपको, कहीं पे भी अकेला लिखा हो और जिस फॉर्म में वो नेचर में पाया जाता है उसी फॉर्म में लिखा हो। जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में होता है, सल्फर S8 की फॉर्म में होता है, सोडियम Na की फॉर्म में, तो उनके लिए स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितना बताना है? आपको बताना है 0। ठीक है, तो उनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या मानी जाती है? 0। O2 की भी 0, P4 की 0, अगर ये अकेले लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इसी फॉर्म में पाए जाते हैं और अकेले लिखे हुए हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। बाकी क्वेश्चंस के ऊपर अभी हम अप्लाई करेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो इसके बाद अब बात करते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर 5 की। ठीक है, रूल नंबर 5 देखिए। रूल नंबर 5 क्या कहता है? ये कहता है कि भाई कोई भी मोनो एटॉमिक आयन आपके सामने लिखा हुआ है। मोनो एटॉमिक आयन का मतलब एक परमाणविक आयन आपके सामने अगर लिखा हुआ है एक परमाणविक आयन अगर आपके सामने लिखा है, तो जैसे अब पहले आप कहोगे सर ये होता क्या, पहले ये तो बताइए। देखिए मोनो एटॉमिक या एक परमाणविक आयन का मतलब कोई भी एलिमेंट है उसका एक एटम आपके सामने लिखा है। जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने Fe, आयरन का एक एटम है, एक परमाणु अकेला है ना, 2 3 कुछ नहीं लगा, अकेला है, और इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आपके सामने लिखा है। या और ले लीजिए एग्जांपल, जैसे आपके सामने लिख रखा Na सोडियम और इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव लगा रखा है, या सपोज करो आपके सामने क्लोरीन, उसके ऊपर नेगेटिव, ऐसे खुद से लिखा मिलेगा आपको, ये चार्ज भी खुद से लिखा मिलेगा, कुछ भी लिखा मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ आपके सामने। देखो सारे के सारे सिंगल परमाणु हैं, ये भी सिंगल परमाणु, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। इस प्रकार का कोई भी अगर आपके सामने मोनो एटॉमिक आयन का मतलब जिसके ऊपर क्या हो? चार्ज हो,
इस प्रकार का कोई भी आपके सामने मोनोएटॉमिक आयन अगर लिखा हुआ होता है, मोनोएटॉमिक आयन अगर लिखा हुआ होता है तो उसका अगर आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछे ना, सीधा सीधा आपको क्या करना है, उसके ऊपर जितना भी चार्ज दिया हुआ है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। किसी भी मोनोएटॉमिक आयन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, उसके ऊपर जितना चार्ज है। देखिए आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2, सोडियम के ऊपर सिर्फ 1 पॉजिटिव है तो 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव लगा हो तो मतलब -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपका था 5वां रूल। ठीक है, नीचे क्या स्पेस बचा हुआ है, अगर बचा है तो फिर अगला रूल मैं आपको नीचे लिख देता हूँ। यस, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास बचा हुआ है। सो रूल नंबर 6 यहीं पे लिख देता हूँ मैं। 6 कवर हो रहा है कैमरा के अंदर यहाँ स्पेस। रूल नंबर 6 में बताया गया आपको कि भाई कोई भी सर अगर सर कोई भी पॉली एटॉमिक आयन है, कोई भी सर अगर पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक का मतलब बहुपरमाणविक बोल दीजिए आप इसको, यानी एक से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ कोई आयन है, यानी कोई एलिमेंट जो एक से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बना, जैसे SO4 और इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है 2 नेगेटिव या जैसे CO3 और इसके ऊपर लिखा हुआ है ऐसे 2 नेगेटिव। मतलब यहाँ तो सिंगल परमाणु थे ना, तो मोनोटॉमिक, पॉली का मतलब ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बना। कोई भी आपका कंपाउंड एक से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बना, देखो सल्फर और ऑक्सीजन 2 प्रकार के परमाणु हैं, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन 2 प्रकार के परमाणु हैं। ऐसा कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन हो ना, आयन का मतलब जिसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ हो, तो और उसका आपसे पूछ ले कि भाई बताओ SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो आपको फिर से कुछ नहीं देखना। सिमिलरली रूल नंबर 5 की तरह से आपको ये देखना उस पर चार्ज लिखा कितना हुआ है, 2 नेगेटिव। पहले से लिखा होगा एग्जाम के अंदर, कितना लिखा है 2 नेगेटिव, तो आपको कितना बता देना है, इसका ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी -2, और इसकी पूछे तो -2, इस प्रकार से। तो मोनोएटॉमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो, आपको इनके ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया जाता है, आपको सीधा सीधा क्या करना, उसके ऊपर जितना भी चार्ज यानी आवेश लिखा हुआ है वही आपको जस्ट बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है सर, ओके। 6 रूल्स आपके यहाँ तक हो गए। अब 4 रूल्स और बचे हुए हैं, 4 नियम आपके और बचे हुए हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ और इरेज करके फिर उनको भी हम एक बार कर लेते हैं। ठीक है, यस। सो इरेजर हमारा एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ रख दिया मैंने। यस, मिल गया। चलिए, सो 6 रूल्स आपको आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद देखिए रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 देखिए। अब रूल नंबर 7, सो रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको क्या कहा गया है कि भाई कोई भी अगर न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई भी अगर न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है, यानी कोई भी आपके सामने स्टूडेंट्स उदासीन यौगिक लिखा हुआ है, कोई भी आपके सामने उदासीन यौगिक लिखा हुआ है और आपसे पूछ ले उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, आपको बताना है 0, आपको बताना है 0। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहोगे सर न्यूट्रल क्या होता है, ये न्यूट्रल तो नहीं पता सर। KMnO4 जैसे आपके सामने लिखा हुआ KMnO4, न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर एग्जामिनर ने आपको कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है। न्यूट्रल का मतलब है सर इसके ऊपर एग्जामिनर ने कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो इसका कंप्लीट का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ लिया जाए, आपको क्या बताना है भाई, आपको बताना है सर 0 होगा। कंप्लीट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0। तो किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक है सर, ये रूल नंबर 7 था। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई जो आपका हाइड्रोजन होता है इसके बारे में बताया गया। मैंने कहा था हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है हमारी केमिस्ट्री के लिए। सो इसके बारे में क्या बताया, हाइड्रोजन के बारे में भाई हमें बताया गया कि अगर हाइड्रोजन कहीं भी किसी न किसी मेटल या धातु के साथ कंबाइन होता है, किसी न किसी मेटल या किसी न किसी धातु के साथ अगर कंबाइन होता है, तो ये मेटल को बोलता है कि भाई मैं नॉन मेटल हूँ,
नॉन मेटल हूँ, और नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करता है। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो इसका जो आपका ऑक्सीडेशन संख्या होगी वो होगी -1, और जब भी ये कंबाइन करेगा नॉन मेटल के साथ तो उनको बोलेगा भाई मैं तो मेटल हूँ, ठीक है। जब भी अधातुओं के साथ कंबाइन करेगा तो बोलेगा मैं तो मेटल हूँ, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। क्या होगा, +1, ठीक है, +1 होगा। इसके बाद अगला एलिमेंट अगला हमारा रूल नंबर 9 जिसको हम बोलेंगे, रूल नंबर 9 जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, 9 जिसको बोलेंगे। तो इसमें क्या बताया गया आपको कि फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही क्या होती है, -1, हमेशा क्या होती है, -1। वैसे तो मैंने आपको पीछे बता रहा है कि ग्रुप 17 के अंदर जो हेलोजन्स होते हैं, ये भी तो हेलोजन ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राइन, अभी एक रूल बताया था मैंने, उन सब की -1 होती है। तो उन सब के अंदर फ्लोरीन जो है ना, इसकी तो हमेशा ही -1, उन सब की भी होती है, लेकिन उन सब की बदल सकती है जब कंबाइन करते हैं ना हेलोजन। एक्सेप्शन याद रखना, जब हेलोजन्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है ना, वो पॉजिटिव की हो जाती है। उनकी ऑक्सीकरण संख्या किस चीज़ की हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, जब वो किसके साथ कंबाइन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन फ्लोरीन चाहे किसी के भी साथ कंबाइन करेगा, इसकी हमेशा क्या रहेगी, -1। यानी हेलोजन्स की जो ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है हमेशा, लेकिन फ्लोरीन के अलावा कोई भी हेलोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर की तरह क्या हो जाता है, माइनस नहीं होता, फिर किसका हो जाता है, पॉजिटिव का हो जाता है। तो ये हमारा रूल नंबर 9, ठीक है। कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जनरली लिया जाता है -2, जनरली यानी 90% केस में -2 लिया जाता है। कहीं भी आपको दिखेगा तो ऑक्सीजन का -2 लिया जाएगा नॉर्मल केस में। लेकिन जब जैसे कि H2O2 हो गया, हाइड्रोजन का पेरोक्साइड है ना, ये हाइड्रोजन का पेरोक्साइड हो गया, यानी जब भी पेरोक्साइड जो है ना, जब भी ऑक्सीजन पेरोक्साइड की फॉर्म में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिया जाता है, -1 लिया जाता है। एक आधे और भी एक्सेप्शन होते हैं, बट आपके एग्जाम लेवल से बाहर होते हैं, वो आवश्यकता है करने की। ये दो याद रखना, ऑक्सीजन जो होता है इसके ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन जब पेरोक्साइड बनाता है ये H2O2 जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, तो उस केस में इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाता है, -1। सो ये स्टूडेंट्स आपके 10 रूल्स थे, 10 आपके रूल थे, नियम थे, जो जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन नंबर को सीखा है कि कैसे काउंट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में करना क्या है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है, कुछ 2-4 एग्जांपल्स मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि आपको ये पता लगे कि सर इतने सारे जो रूल्स आपने 10 बताए हैं, याद तो कर लिए सर हमने, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करना है, इनको अप्लाई कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो रूल्स है ना, आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे कि देख लिया कि सर बहुत सारे रूल हो गए, या सर ऑक्सीडेशन नंबर तो सर पता नहीं सर कैसा क्या मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तो सर छोड़ ही देते हैं इसको, सर 1 नंबर आएगा छोड़ देंगे इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब छोड़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, छोड़ने से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग वे जो वक्त के ढांचे बदल गए। तो आपको सांचे में ढलने वाला नहीं बनना है, आपको वक्त के ढांचे बदलने हैं। ढांचे बदलने का मतलब है कि आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे आपके कंपटीशन में हैं, आपको क्या करना है, आपको उन बच्चों को अपने आप से सुपीरियर मान के छोड़ नहीं देना है, आपको उनसे सुपीरियर होना है। आपको जो समय का ढांचा है इसको बदलना है हर हालत में स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए याद करके 10 रूल, और अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। चलिए पहला एग्जाम्पल हमारा देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक है K2Cr2O7, 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 ये आपको एक कंपाउंड दे दिया, ठीक है, K2Cr2O7 एक कंपाउंड दे दिया, और आपको बोल दिया क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करो। बताओ क्या होगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ लिया कि बताइए क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए,
क्रोमियम का हमें कैलकुलेट करना है, इसका मान लिया x। क्रोमियम के कितने एटम हैं? 2, तो x के साथ लगा दो 2। ठीक है सर। हमें एक बात का पता है कि सर ये जो कंपाउंड हमारे सामने लिखा हुआ ना सर, ये तो न्यूट्रल है। मैंने आपको बताया तो था कि न्यूट्रल कंपाउंड का होना जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना लगा हो, न्यूट्रल होता है। वो न्यूट्रल होता है तो सर इसका जो इस कंप्लीट कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना सर, वो क्या होगा सर? वो 0 होगा। कंप्लीट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताया क्या होगा? 0 होगा सर। कंप्लीट का मतलब सर इसका और इसका तीनों का जोड़ करेंगे, तीनों का सम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, तो सर 0 आना चाहिए। करो भाई, इसका पता नहीं x मान लिया, सामने 2 लिख दिया, प्लस में पोटासियम रूल नंबर 1 और 2 में से देखो कौन सा लगेगा? पोटासियम कौन सी सीरीज के अंदर था? पोटासियम कौन सी सीरीज के अंदर था? फर्स्ट ग्रुप के अंदर था ना। फर्स्ट ग्रुप बताया था ना मैंने आपको, लिथियम सोडियम पोटासियम फर्स्ट ग्रुप में। और फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1, और 2 एटम है इसके, तो मल्टीप्लाई बाई 2। प्लस में ऑक्सीजन, मैंने कहा था ऑक्सीजन का आपको मोस्टली 90% केस के अंदर कितना लेना? -2। 7 एटम है तो 7 और -2 इसका ले लो, मल्टीप्लाई कर दो। करो 2 1 जा 2, प्लस में 2 × x 2x, 7 2 जा 14 आ गया माइनस, इज इक्वल टू 0। अब माइनस के 14 प्लस के 2, तो माइनस के 12 है ना, और माइनस के 12 उधर जाके किस चीज़ के हो जाएंगे? प्लस के। x के मल्टीप्लाई में 2 है तो वहाँ जाएगा डिवाइड में, 2 6 जा 12। तो कितना आ गया बेटा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर? सर प्लस का 6 आ गया। यही आपसे पूछा था, इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करने हैं जो। तो देखो यहाँ पे एक तो हमारा रूल नंबर 7 अप्लाई हो गया, एक रूल नंबर हमारा ऑक्सीजन वाला 10 अप्लाई हो गया, और एक रूल नंबर हमारा फर्स्ट। 3 रूल यहाँ पे अप्लाई हुए। तीनों रूल अगर आपको याद थे तो आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है। ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। आपको दे दिया XeO3 आपको एक ये कंपाउंड दे दिया, और आपसे पूछा है कि भाई जिनोन जो है ना, इस जिनोन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, जिनोन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। सो देखिए स्टूडेंट्स, जिनोन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है आपको, कैसे करोगे? जिसका कैलकुलेट करना उसका x मान लो। ठीक है सर। अब ये न्यूट्रल है कि नहीं है? बिल्कुल न्यूट्रल है सर, कोई चार्ज नहीं दिख रखा है इसके ऊपर। न्यूट्रल है तो इसका और इसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना मिलेगा? 0 सर। तो इसका और लिखो प्लस में, ऑक्सीजन का 3 एटम है तो 3, और ऑक्सीजन का कितना लेते हैं? -2, ले लो -2। x 3 2 जा 6, माइनस का 0, 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा। किसका? जिनोन का। जिनोन का कितना होगा? 6 होगा सर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स बहुत सारे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। सो ये हमारा आज का कंसेप्ट था, और ये कंसेप्ट हमारा आज का कंप्लीट होता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या। अगर आप में से किसी कोई बच्चा कहे सर हमें 15-20 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दो सर एक क्लास में, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं 15 से 20 क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना के आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए या और भी ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। बट कंपटीशन एग्जाम में इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आना है, बस ये रूल्स आपको याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलिए, यहाँ तक कीजिएगा इस क्लास के अंदर। उसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हो। देखो अभी जो हम क्लासेस कर रहे हैं, यहाँ पे ये मैं वो बूस्टर टॉपिक लेके आ रहा हूँ। आजकल मुझे पता है कि एग्जाम्स का लेवल जो काफ़ी बढ़ गया है, तो हमारे सिलेबस से बाहर से टॉपिक उठा के क्वेश्चन देता है। सो मैं आपके जो कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस होता है, उस सिलेबस से बाहर से टॉपिक चूज करके उसके ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ, ताकि अगर सिलेबस से बाहर कोई आपका क्वेश्चन आता है सो उसको आप अच्छी प्रकार से सोल्व कर सको। सो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।